श्री शिवाय दोस्तों, 19 अक्टूबर 2024 शनिवार कार्तिक मास के दूसरे दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना। 1 रुपए का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 19 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 19 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 19 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं, बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं, बहनें होंगी, वह इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं, बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 19 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्र के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 19 अक्टूबर 2024 शनिवार शारदीय नवरात्र के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें।
प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपए के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 19 अक्टूबर 2024 शनिवार द्वितीया तिथि का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर या थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपए के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन हासिल नहीं हो पाता है, आप मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस शनिवार की द्वितीया तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार द्वितीया की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इसमें बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन हासिल के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपए के सिक्के की। अब यह 1 रुपए का सिक्का 19 अक्टूबर 2024 शनिवार के दिन इस जगह पर रख देना। रातों रात चमक जाएगा आपका भाग्य, और ऐसे चमक जाएगा कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए तुरंत आपको मिलेगा। जिन लोगों के घर में पैसा आता नहीं है, उनके घर में भी धन की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा धन को लेकर परेशान है, कर्जे को लेकर परेशान है, सर पे कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, पैसा घर में कहीं से नहीं आ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि यह एक उपाय, यह 1 रुपए का सिक्का आपके भाग्य को इतना चमका देगा, इतना मजबूत कर देगा, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी निर्धनता, गरीबी नहीं रहेगी और धन से जुड़ी समस्याएं पूरी तरह से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। दिन में यह उपाय आप किसी भी दिन कर लें और रातों रात अपने सोए हुए भाग्य को चमका लें। देखिए, 1 का जो अंक होता है, 1 नंबर जो होता है, यह सूर्य से जुड़ा हुआ है, और सूर्य की तरह ही अगर आप चमकना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, इतना धनी बनना चाहते, हर तरफ आपका नाम हो, तो इस उपाय को करने से बिल्कुल ना चूके। माँ लक्ष्मी हमारे घर में आती हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाती हैं। अब ऐसा समझ लीजिए कि उपाय अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद आपको मिलता है। और जिन लोगों के जीवन में फिजूल खर्ची बहुत है, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, उन्हें तो कर ये उपाय करना चाहिए, या जिन लोगों के सर पर कर्जा है वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है और किस तरह से यह उपाय करना है। तो देखिए, जिन लोगों को भाग्य का साथ मिल जाता है, जिनका भाग्य मजबूत हो जाता है, उनके जीवन में लिखे हुए दुख भी दूर हो जाते हैं,
धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं और पैसे को लेकर कभी भी वह लोग परेशान नहीं रहते हैं। तो अगर आप भी है ना कि माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे, तो यह उपाय आप जरूर करें। देखिए, यहाँ पर उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का आप ले लें, वरना 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है। साबुन या सर्फ से पहले ही आपको साफ करके रख लेना है। अब आपको थोड़ी सी यहाँ पर लेनी है रोली, और कुछ लेने हैं आपको चावल के दाने। ऐसे चावल के दाने जो टूटे हुए ना हो। एक देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, लंबी बाती का, और घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। कार्तिक मास में किसी भी दिन इस उपाय को कर लेना, चाहे सुबह को कर लेना या फिर शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो घर के मंदिर में बैठकर सबसे पहले माता रानी के आगे घी का दीपक जला देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 रुपए का सिक्का आपने लिया है उसके ऊपर आपको तिलक करना है। रोली का पहले रानी को तिलक करेंगे, फिर उस सिक्के के ऊपर एक छोटा सा टीका आप लगा देंगे रोली का, और फिर आपको उसके ऊपर थोड़े से अक्षर डालने हैं, यानी वह चावल जो टूटा हुआ ना हो। अब हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना करेंगे कि हे दुर्गे माँ, हे अम्बे माँ, हमारे घर में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, हमारे जीवन में जो कर्जे से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें आप दूर कर देना। अपनी कृपा हम पर बनाना और हमारे घर से संकटों को दूर रखना। इस तरह से आपको कर लेनी है, और शनिवार के दिन में यह सिक्का आपको इस तरह से रखना है। और नवमी जिस दिन होती है, यानी नवमी जिसे हम बोलते हैं, उस दिन तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रखे रहने देना है। चाहे तो यह उपाय आप पहले दिन करते हैं, दूसरे दिन करते हैं, तीसरे दिन करते हैं, जिस दिन भी सिक्का रखते हैं उस दिन से लेकर 9वीं तक आपको इस सिक्के को घर के मंदिर में रख के रहने देना है। और जब आप अपने घर में कन्याओं को भोजन करा देंगे या फिर मंदिर में जाकर आप उनको भोजन कराते हैं, जैसे भी अपने घर में कन्या पूजन करते हैं, जब कन्या पूजन कर लेंगे उसके बाद आपको इस सिक्के को उठाना है। चावल के साथ ही उठाना है। चावल और सिक्का दोनों चीजों को उठाना है। एक लाल रंग के कपड़े में दोनों चीजों को रखना है और फिर इसे अपने पर्स में रख लेना है। इस सिक्के को हमेशा आपको अपने पास रखना है, क्योंकि आपके जीवन में आपको पैसा पाना है, आपको अपना भाग्य मजबूत करना है। तो इसीलिए आप अपने काम पर जाते हैं, कहीं जाते हैं, जहां भी आप जाएंगे इस सिक्के को अपने पास रखेंगे। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि शौचालय और वॉशरूम में आपको यह सिक्का लेकर नहीं जाना है। तो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आपको यह सिक्का अपने पास रखना है, क्योंकि इसमें मां दुर्गा का आशीर्वाद है। अब ये सिक्का साधारण नहीं है। ये सिक्का ऐसा समझ लीजिए, आपके भाग्य को चमकाए, आपकी सोई हुई किस्मत को जगाए और आपके पैसे को बढ़ाने का भी करेगा। आपके जीवन में धन को लाने का काम भी करेगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके जीवन में जो अचानक से धन नहीं आ रहा है या आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें यह चमत्कार करेगा। तो बहुत ही उत्तम उपाय है, जरूर से इस उपाय को करें। साथ ही साथ आप अगर अपने पास पर्स रखते हैं तो उस पर्स में आपको कभी भी फालतू कोई भी कागज हिसाब किताब का नहीं रखना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं अब अपने दूसरे उपाय की। यह माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी को समर्पित होते हैं, हमारी 9 माताओं को समर्पित होते हैं। अब आप अगर इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो लाल रंग की वस्तु का उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अगर आपकी कोई भी मनोकामना अधूरी है, मनोकामना पूरी ही नहीं होती है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आपकी विश पूरी नहीं हो रही है, तो यह दूसरा उपाय किसी भी दिन कर लेना और फिर देखना आपकी मनोकामना कैसे पूरी होती है। तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा सिंदूर और 5 कौड़ी लेनी है। कौड़ी आप पीली भी ले सकते हैं, सफेद भी ले सकते हैं। 2 तरह की कौड़ी आती है, कोई सी कौड़ी आपको लेनी है, 1 रुपए की या 4 रुपए की। ये कौड़ी मिलेंगी आपको आसानी से बाजार में, मार्केट में, जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां से मिल जाएंगी। 5 कौड़ी लेनी, थोड़ा सा सिंदूर लेना है, एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल रंग के कपड़े पर ही आपको सिंदूर रखना है और उसी के अंदर आपको यह 5 कौड़ी रख देनी है। अब इसकी एक पोटली बना लेनी है। अब आपको माता रानी के मंदिर में, मतलब अपने घर के मंदिर में, आपको इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। फिर आपको इसे उठा लेना है और जहां भी आप काम करते हैं, मतलब आपका कोई ऑफिस है, आपकी कोई दुकान है या जहां आप नौकरी करते हैं, वहां अगर रख तो वहां पर आपको ये पोटली रख देनी है। आप जहां काम करते हैं, जहां भी वर्क करते हैं, बस वहां पर ये पोटली रख लेना और फिर देखना आपके भाग्य में कैसे धन आता है।
आपको जो जीवन में चाहिए वो आपको मिल जाता है। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। जब आप इस उपाय को करते हैं, साथ ही साथ माता रानी को अपने घर के मंदिर में ही थोड़ा सा सिंदूर किसी भी दिन अर्पित करना ना भूलें। उनको सिंदूर जरूर चढ़ाएं। उनको सिंदूर बहुत प्रिय होता है। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि बहुत छोटा उपाय भी है लेकिन बहुत लाभकारी भी है। देखिए, व्यक्ति के पास चाहे कितना भी पैसा हो, अगर उसके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार लगता है। क्योंकि घर में जब किसी का स्वास्थ्य खराब है तो पूरा का पूरा घर परेशान रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उस घर में कभी बीमारियां प्रवेश ना करें, कभी घर में कोई बीमार ना रहे हैं। ना हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं। और ये बिल्कुल सच भी है, क्योंकि जब घर में सभी लोग स्वस्थ होते हैं, ना तो थोड़ा भी पैसा होगा, ना उसमें भी इंसान सुखी रहता है। उसके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है जब पूरा परिवार सुखी होता है। अब बीमारियों को दूर करने के लिए तीसरा उपाय आपको करना है। आपको उपाय को करने के लिए जल लेना है और के पेड़ में आपको जल चढ़ाना है। आपके घर के आसपास जहां भी नियम का पेड़ आपको दिखे, कार्तिक मास में पेड़ को जल चढ़ाए तो यह उपाय है। बहुत ही अचूक उपाय है। विशेषकर 1 रुपए के सिक्के वाला वह लोग जरूर करें जो लोग बहुत ज्यादा धन को लेकर, पैसे को लेकर परेशान हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय की, तो दोस्तों, जय माता दी प्रिय भक्तों, इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो कि कार्तिक मास के किसी भी दिन अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान ना बन जाए। तो मुझे बताना, अगर आप कार्तिक के दिनों में यह उपाय कर लेते हो। वीडियो पूरा देखने पर ही लाभ की हासिल हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और घर में यह चीज लाने पर मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी। अगर आपके दिनों यह चीज अपने घर में ले आते हो, क्योंकि दोस्तों इस बार साल 2024 में मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ चुकी है। यानी कि दोस्तों, माता रानी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो इसे शुभ नहीं समझा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब पालकी पर सवार होकर आती है तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। और मान्यताओं के अनुसार अगर द्वितीया तिथि पर यदि माता दुर्गा पालकी पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर आती है, तो मान्यता है कि माता दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी समझा जाता है और जीवन सुखमय हो जाता है। और दोस्तों, भक्ति का भरपूर लाभ भक्तजनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। माता वैष्णव भरपूर आशीर्वाद देती हैं। अगले दिन बासी रोटियों को घर के सदस्य या बच्चे खाने कतराते हैं। अगर आपके में भी ऐसा होता है तो ये जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हैं तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी के साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती हैं तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। रसोई घर में ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। यकीन शास्त्रों द्वारा रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में मां अन्नपूर्ण जी का वास हो जाए तो मां के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के घर में ये गलतियां अगर होती तो इसे आप मामूली ना समझे और ना ही नजरअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निधन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति अगर जीवन में सफलता करना चाहता है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना, और उसका शरीर अगर स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार अगर आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें ये गलती नहीं होती है, तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न हो जाती है, आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी है वो गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती हैं जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती।
रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे बाल में या मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है, तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा जी नाराज हो जाती हैं। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास हो जाता है। ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए गलती कभी भी नहीं करनी ही चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2 शास्त्र में बताया गया है, जहां पर महिलाएं भोजन बनाती हैं, वह स्थान स्वच्छ ना हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता ही है। साथ ही क्षण भी रुष्ट हो जाते हैं। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा हर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसीलिए घर सदैव साफ सुथरा रखना चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती है। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखने चाहिए, ऐसे जिसका आप उपाय नहीं करते हैं, परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार परिधारदार वस्तुओं को तुरंत ही बाहर कर देना, क्योंकि ऐसी चीजें घर में रखने से नकारात्मकता आकर्षित होती है। इससे काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखना चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी समझा जाता है। इसीलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू, पोछा घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय में महिलाओं को भोजन झूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने मां अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाले चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना, शुभता का ख्याल रखें और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी झूठा न करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान समझा जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसीलिए अगर आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर चढ़ा दें, थोड़ा सा किसी को खिला दें, तब भी आप भोजन छक सकते हैं। नंबर 6, अगर बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली ना समझें। ऐसा समझा जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का बुरा प्रभाव होता है। ऐसा घर सदैव निधन का निधन ही रहता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह मां अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान समझा जाता है। ये घोर अनर्थ समझा जाता है। ऐसे में शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। ये भूल कर भी ना करें और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। दोस्त, वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु शास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का उपाय नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्निदेव का सूचक समझा जाता है। अगर शीशे में अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ समझा जाता है। इसके कारण घर में कलह क्लेश बढ़ाने लगते हैं। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप ना करें। नंबर 2, गुंथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुंथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह उसी का उपाय रोटी बनाने के लिए करती है। वास्तु के अनुसार ये सही नहीं होता। रसोई घर में गूंथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी का से जीवन में अनेक तरह की समस्याएं होने लगती हैं। नंबर 3, टूटे कई तरह के बर्तन उपाय होते हैं। टूटे हुए बर्तन ना रखें। रसोई घर में कुछ बर्तन ज्यादा उपाय होने के पश्चात टूट जाते हैं।
परंतु कई बार कुछ हद तक टूटे हुए बर्तन का उपाय करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक ये नहीं समझा जाता। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपाय नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब करते हैं कि बांसी रोटी खाना आपके लिए कैसा है दोस्तों। खाना जब भी बांसी हो जाता है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि बांसी खाना भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। ऐसे में जाने बांसी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि बांसी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बांसी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बांसी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसीलिए दोस्तों, बांसी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग करें। वहीं अगर शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे तो ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता नहीं है और उसे ग्रहण करके सम्मान देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव प्रसन्न रहती है। परंतु इसमें एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चों को दें, तो पहले आप उसे से चेक जरूर कर लें। अगर बासी रोटी में से रेशियो निकल रही है, तो आपके बच्चे की जान जा सकती है या आप बीमार भी पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान मानी जाती है। इसीलिए रेशियो वाली रोटी कभी भी ना खाएं। अब दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय बताने जा रहे हैं। प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे। आपको लाभ शुरू करते हैं दोस्तों। परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न केवल इस जन्म के बल्कि पूर्व के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनाना प्रारंभ हो, तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन कर पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। अगर संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। ये भी काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं। प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे, तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी रोटी ना दें। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे, वह काम भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में सदैव दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी काम उस काम में आपको सदैव असफलता ही हाथ लगेंगे। इसलिए कोशिश करें, गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। उसी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं? गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आप गाय खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। आप बिल्कुल सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं और साथ ही साथ अब आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद को खिलाएं। हर एक लोह को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरे रहे हैं। माता गाय के अब चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी खत्म। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा घी रख सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रख कर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं है।
इतना करने मात्र से आपके जीवन के सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। चीजों का दान करने से बहुत सारे ग्रहों को कंट्रोल किया जा सकता है। जनरल में रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे हम कहते हैं गाय को रोटी देना, इससे किसी को भी पितृदोष से मुक्ति चाहिए तो गाय को रोटी दीजिए। काम में बार बार बाधाएं आती हैं और संतान सुख में कठिनाई आती हैं, धन संबंधी परेशानियां होती हैं, इसमें बहुत दूर तक पितृगण अगर नाराज हो तो इस तरह की चीजें आपके जीवन में होती हैं। और पितृ को करने के लिए ही कहा जाता है कि अमावस्या के दिन या तो चावल की खीर में रोटी डाल करके घर की छत पर कौवों को खिलाइए, किसी भी गरीब आदि को भोजन कराए। इससे आपके जीवन के बहुत सारे पितृगण, पितृदोष तो दूर होते ही है, बाकी भी बाधाएं दूर होती है। विष्णु पुराण के 3 अंश में बताया गया है 12वें अध्याय में कि कोई भूखा व्यक्ति द्वार पर अगर आ जाए तो उसे भरपेट रोटी जरूर खिलानी चाहिए। इससे नारायण प्रसन्न होते हैं, अन्न धन की कमी नहीं होती है, मनुष्य को परलोक का सुख मिलता है। दोस्तों, रोटी से भूख नहीं मिटाती, हमारे सोए हुए भाग्य को भी जगाती है। लेकिन बहुत से लोग रोटी के यूज करने के गुणों को नहीं जानते, इसलिए इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि रोटी से आप कैसे अपनी किस्मत चमका सकते हो, वो भी खास बासी रोटी का उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी से भी बात मनवा सकते हैं, जिसे तंत्र अपनी भाषा में वशीकरण भी कहते हैं। और ये बहुत ही आसान होता है, कोई भी गलत नहीं होता है। बस इसमें ये बात करते हैं कि किस तरह से आप सही तरीके से अपने पति या पत्नी को जो रूठ गए हैं, मान नहीं रहे हैं, इस तरह से आप उनको बना करके वापस ला सकते हैं। सबसे पहले ग्रह दोषों की बात करेंगे तो शनि, राहु और केतु को पाप ग्रह कहते हैं और इनकी दशा से प्रायः हर तीसरा व्यक्ति पीड़ित है। और इन तीनों अशुभ फलदायी ग्रहों को एक साथ अगर आप अनुकूल बना करके चलना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है रोटी में सरसों तेल लगाकर काले कुत्ते को शनिवार के दिन खिलाइए। रोज खिला सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। काले कुत्ते हैं तो 2 रंग का या दूसरे रंग के भी कुत्ते को खिला सकते हैं। ये सभी चीजें ग्रह दोष आपके जीवन से दूर होती हैं। नजर दोष हो, किसी ने कुछ किया धरा हो, किसी ने बांध दिया हो, भूत प्रेत आदि का साया पड़ा हो, जो भी मानते हैं ये अननेचुरल चीजों में, वो सभी को केतु ग्रह से संबंधित समझा जाता है। और कुत्ते को भी क्या मानते हैं, हम केतु ग्रह से संबंधित होता है। इस कारण अगर आप कुत्ता को रोटी खिलाते हैं तो आपके ये सभी तरह के ग्रह दोष दूर करने में सहायक समझा गया है। आप देखते होंगे घर में जभी भी छोटा बच्चा रोता है और आपको लगता है कि उसको नजर लग गई, ठीक से खाना नहीं खा रहा है, तो भी आपको रोटी का उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि एक रोटी ले लीजिए और उस पर एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए। इससे लपेट करके बच्चे के ऊपर से 3 बार आपको घड़ी की उल्टी दिशा में घुसमजा है और रोटी को गुड़ सहित आपको किसी कुत्ता को खिला देना चाहिए। आग बच्चा बिल्कुल चुटकियों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं। और नहीं तो 2-3 बार कीजिए, उपाय अपने आप बच्चा ठीक होने लगता है। ये उपाय आपको आगे मैं जो बताऊंगी ये जरूर करना चाहिए। आप देखेंगे किस तरह से ये एक रोटी आपके जीवन से समस्याओं को जड़ से उखाड़ कर फेंकेगा। और ये उपाय आप कैसे करेंगे, कब करना है, ये आपको ध्यान से जरूर सुन लेना है। सुबह जब आप नहा धो कर के रेडी हो जाए, जब भी पहला खाना आप बनाएंगे तो पहली रोटी जो होगी उसमें आपको लेना चाहिए। उसको घी या शुद्ध सरसों का तेल उसके ऊपर लगा कर लें। सूखी रोटी ना रखें, थोड़ा सा लें और फिर उस पर बुरा या पिसा हुआ चीनी जो कहते हैं या नॉर्मल चीनी ले लीजिए, शक्कर वो छिड़क लीजिए। अब रोटी को दोनों हाथ में लेकर कुछ मिनट्स के लिए आपको अपने घर के इष्ट देव, अपने घर के देवता, जो भी आप देवी देवता को घर में पूजते हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए। सिर्फ मन में नमस्कार करें और ध्यान करें, कुछ मांगने की, कुछ शिकायत करने की, कोई नेगेटिव बात बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शक्ति सब समझते हैं कि आपको क्या चाहिए। अब इस रोटी के बराबर बराबर आपको 4 टुकड़े कर लेने हैं